के डीएम का खून हो गया था। कृष्णैया साहब थे आईएएस, और उस खून में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन पिछले साल अप्रैल में पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। तो विश्वास मत पर वोटिंग जो हुई थी 12 फरवरी को, तो उसके पहले आनंद मोहन और पलटू राम के बीच बातचीत हुई और पलटू राम ने वादा किया कि लवली आनंद को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। तो जब चुनाव में हम लोग खड़ा करेंगे कृष्णैया साहब की पत्नी को लवली आनंद के खिलाफ, तो ये दोनों जो हैं मोदी और नीतीश दोनों मतलब बेनकाब हो जाएंगे। एक तो वो हमारा मकसद है। दूसरा मकसद हिंदुस्तान को ये दिखाना है कि सारे बिहारी जो हैं वो गुंडा मवाली नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे बिहारी लवली आनंद के साथ ही खड़े हैं और सारे बिहारी आनंद मोहन को बिहार का शेर ही कर रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 1994 में कृष्णैया हत्याकांड, जी मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, कृष्णैया जी जो कि पूर्व आईएएस भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो हत्याकांड का जो मामला हमारे सामने आया था उसमें सबसे बड़ा नाम हमें बढ़ चढ़कर नज़र आ रहा था आनंद मोहन का। जी हाँ, आनंद मोहन के ऊपर ऐसा आरोप भी लगा था कि उस समय भीड़ के माध्यम से इस तरह का हत्याकांड का मतलब कोशिश किया गया था और उसमें वो सफल भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उन पे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। लेकिन अब तो वो जेल से बाहर भी हैं और इस बीच सबके सामने एक बात सबके सामने आ रही है कि जो उनकी पत्नी है लवली आनंद, कहीं ना कहीं इस बार वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रहा है कि कृष्णैया, जो स्वर्गीय कृष्णैया जी हैं, उनकी जो वाइफ हैं उमा देवी, अब कहीं ना कहीं वो लवली आनंद के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। जी सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, 1994 में जो मतलब हत्याकांड हुआ था कृष्णैया जी का, जिसमें आनंद मोहन जी को मतलब आरोपित मतलब माना गया था और उसके कारण उनको उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी। अब तो लेकिन वो जेल से रिहा भी हैं और उसके बाद सर अभी उनकी वाइफ को चुनाव में लड़ने वाली बात भी सामने आ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, कुछ बातें मैं बता दूं दर्शकों को। 1994 में गोपालगंज के डीएम का खून हो गया था। कृष्णैया साहब थे आईएएस, और उस खून में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन पिछले साल अप्रैल में पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। तो अभी तो पहली बात यह दर्शक जान ले कि आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आगामी 27 तारीख को, यानी कि 9 दिन बाद आखिरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और पूरी संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा और आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा। तो ये तो आनंद मोहन की कहानी हुई। अब उसकी पत्नी जो है लवली आनंद, पहले भी एमपी रह चुकी है, वो भी फिर एमपी बनने के चक्कर में है। और अभी जो विश्वास मत पर वोटिंग जो हुई थी 12 फरवरी को, तो उसके पहले आनंद मोहन और पलटू राम के बीच बातचीत हुई और पलटू राम ने वादा किया कि लवली आनंद को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। उसी वादा के बाद जो चेतन आनंद हैं, लवली आनंद के बेटे, राजद के विधायक शिवहर से, वो तुरंत पाला बदल के आ गए नीतीश कुमार के साथ। जबकि रात भर वो तेजस्वी यादव के बंगले में थे और संगीत का आनंद ले रहे थे, गिटार सुन रहे थे। लेकिन रात में वो फिर आ गए और उन्होंने पलटू राम का समर्थन किया, इसलिए क्योंकि लवली आनंद को टिकट देने की बात हो चुकी थी। अब देखिए साथियों, लवली आनंद को दो में से किसी एक जगह से लड़ाने की बात चल रही है। या तो वो वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी या औरंगाबाद लोकसभा सीट से। तो आप जानते हैं बिहार में जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। तो वैशाली और औरंगाबाद दोनों में राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। औरंगाबाद को तो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। तो वैशाली या औरंगाबाद से टिकट देने की संभावना है। और जो आपके सूत्र हैं वो सही बता रहे हैं कि एक्चुअली मैं खुद इस मतलब चुनाव में जो शहीद कृष्णैया की जो पत्नी है श्रीमती उमा देवी, उनको मैं लवली आनंद के खिलाफ लड़ाने जा रहा हूं। और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूं जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा लोकसभा चुनाव का, तो उसके बाद मैं पटना से हैदराबाद पहुंचूंगा और श्रीमती उमा देवी से मिलूंगा और कहूंगा कि आप इंसाफ के लिए और अपने पति की आत्मा की शांति के लिए आप लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़िए। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में श्रीमती उमा देवी लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। जी, तो सर क्या लगता है कि उमा देवी निर्दलीय खड़ा होंगी तो क्या मतलब जनता उनको सपोर्ट करेगी?
देखिए, ये तो अब जनता पर डिपेंड करता है क्या करेगी। देखिए, चुनाव लड़ने का यही मतलब नहीं होता कि हमेशा आप जीत हार के लिए लड़ते हैं। जी कृष्णैया साहब की पत्नी को चुनाव लड़ाने का हमारा 2 मकसद है। पहला मकसद ये है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के सामने नरेंद्र मोदी और पलटू राम दोनों को बेनकाब करना चाहते हैं जी कि मोदी जी इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं कि राम राज्य आ गया, अमृत काल आ गया, विश्व गुरु हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आप एनडीए की ओर से खूनी की पत्नी को टिकट दे रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। वही बात पलटू राम के भी साथ है कि आप सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए आप एक खूनी की पत्नी को वोट दे रहे हैं। तो जब चुनाव में हम लोग खड़ा करेंगे कृष्णैया साहब की पत्नी को लवली आनंद के खिलाफ, तो ये दोनों जो हैं, मोदी और नीतीश, दोनों मतलब बेनकाब हो जाएंगे। एक तो वो हमारा मकसद है। दूसरा मकसद हिंदुस्तान को ये दिखाना है कि सारे बिहारी जो हैं वो गुंडा मवाली नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे बिहारी लवली आनंद के साथ ही खड़े हैं और सारे बिहारी आनंद मोहन को बिहार का शेड ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जाऊंगा और मैं खुद लाऊंगा कृष्णैया साहब की वाइफ को अपने साथ, और यहाँ उनका नामांकन पत्र भरवाऊंगा। तो उससे एक मैसेज जाएगा कि बिहार में भी अच्छे लोग हैं, बिहार में भी भले लोग हैं जो माफिया से लड़ते हैं, जो माफिया को ललकारते हैं। जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अभी आनंद मोहन के जो सुपुत्र हैं चेतन आनंद, जब से वो मतलब आरजेडी से मतलब छोड़कर इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, तो उनके मतलब वो भी बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं खुद आरजेडी में भी कि मतलब बहुत तरह का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती? ये सब देखिए बकवास है, विशुद्ध बकवास है। सबने देखा था चेतन आनंद अपनी मर्जी से गए रहे थे तेजस्वी के घर, जो 5 देश रत्न मार्ग पर तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है। ऐसा नहीं कि उनको हाथ पर बांध के ले जाया गया था, अंदर भी गए थे तो उसमें भी वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत संगीत सबका आनंद ले रहे थे, और सिर्फ तेजस्वी का उन्होंने इसलिए साथ छोड़ दिया क्योंकि उनकी जो माता श्री हैं लवली आनंद, उनको जदयू का टिकट दे रहे हैं पलटू राम। तो सिर्फ अपनी माँ को टिकट दिलाने के लिए चेतन आनंद ने तेजस्वी की पीठ में खंजर भोंका है और गिरगिट की तरह रंग बदला है। तो अब कितनी भी बात बना ले, कोई अब मूर्ख बनने वाला नहीं है। जी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। जी, अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था कि आनंद मोहन की वाइफ लवली आनंद जो कि फिर से चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अमिताभ दास जी और भी मतलब जो टीम के मेंबर हैं सब कोई मिलकर जो कृष्णैया जी की वाइफ उमा देवी हैं उनको भी लवली यादव के सामने चुनाव में खड़ा करेंगी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ अब कंफर्म हो चुका है कि इस बार हमें एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।